हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में इंडिया से आई हुई एक बुरी खबर पर, जो कि है क्रिप्टो पर। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मार्केट की सेंटीमेंट को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो ये जो मीटर है आज के दिन 44 पर है, जबकि कल की और परसों की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो मीटर था 50 पर देखने को मिला था, जो कि था न्यूट्रल। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में फिर से फियर देखने को मिल रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, साथ ही साथ ओवरऑल मार्केट कैप देख लेते हैं और अभी के टाइम में मार्केट में ग्रोथ है या गिरावट है वो देख लेते हैं, और तब जाके इस न्यूज़ को पूरी डिटेल्स में अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर ओवरऑल मार्केट कैप की, तो यहाँ पे फिर से 1.90 ट्रिलियन के आसपास में आ गया है। और अभी के टाइम में मार्केट में गिरावट है, जो कि 3% के करीब में देखने को मिल रही है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आऊँ तो फ्रेंड्स, आपको लगभग सारे के सारे कॉइन जो हैं वो आपको दिखेंगे रेड में, कुछ कॉइन को छोड़ के। तो फ्रेंड्स देख लो, यहाँ पे सारे आपको देख रहे हैं रेड में। और जो ग्रीन देखने को 2-3 मिले, तो वो फ्रेंड्स हैं स्टेबल कॉइन, जो कि जब मार्केट गिरता है तो आपको पता है वो सब ग्रीन रहते हैं, क्योंकि उनकी बाइंग होती है। बाकी की बाइंग ज़्यादा हो या ना हो, उनकी अच्छा खासा बाइंग बढ़ जाती है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ जो कि है इंडिया से, और उसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है, आपको यहाँ से फाइनेंस मिनिस्टर का फिर से एक नया स्टेटमेंट आया है, जो कि थोड़ा सा चिंता बढ़ाने वाली है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों मैंने बोला कि ये बुरी खबर है, क्योंकि इसमें ऐसा बोला ही गया है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, फरवरी के स्टार्ट फर्स्ट डे को ही क्रिप्टो के बारे में दो न्यूज आई थी। सेशन जो अभी चल रहा है आपका बजट सेशन, एक तो क्रिप्टो टैक्स जो कि 30% लगेगी, दूसरी थी सीबीडीसी लॉन्च करने की बात। तो फ्रेंड्स, जब क्रिप्टो टैक्स की बात की गई थी ना, उस टाइम एक चीज़ डाउट जो था वो क्लियर हो गया था कि चलो भाई, यहाँ से क्रिप्टो तो बैन नहीं होगा। ये सबको क्लियर हो गया था। ऐसा गवर्नमेंट ने बोला नहीं, लेकिन ये क्लियर हो गया कि क्रिप्टो बैन नहीं होगा, क्योंकि क्रिप्टो पे टैक्स लग रहा है। और आने वाले कुछ टाइम में, इस बार तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें जो क्रिप्टो बिल है उसे भी पेश कर दिया जाएगा, और वो भी पास हो जाएगा। देन वो एक एक्ट हो जाएगा, और उसमें जो भी रेगुलेशन की, जो भी टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी होगी, उसे फिर हम लोग फॉलो करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है, इसमें इन्होंने ये बोल रहा है कि यहाँ पे पढ़ो तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडिया वॉन्ट लेगलाइज और बैन क्रिप्टो एट दिस स्टेज। तो यहाँ पे ये कहना है कि इस स्थिति पर इंडिया जो है ना ही वैध करेगी और ना ही बैन करेगी। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि अभी जो कंफर्म यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेगलाइज करने के लिए यहाँ पे कंफर्म नहीं बोल रही है कि इसे वैध भी नहीं कर सकती है, और बैन के लिए भी यहाँ पे कंफर्म नहीं है। जो या वाला मतलब सिचुएशन डाल दिया, और नीचे भी आएंगे, ये भी सिर्फ हेडिंग है। यहाँ पे आप ज़्यादा क्लियर भी मत हो जाना कि चलो ऐसा ही होगा। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट और जो रियल रिपोर्ट है फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट की, उस पर मैं बस बात कर रहा हूँ। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो सबको पता चलेगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर पे इस पर कुछ बातें कंफर्म की है, तो उसे थोड़ा सा हम नीचे में अगर देखें, तो यहाँ पे है कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बातें रिवील की है, तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो करंट स्टेटस है क्रिप्टो पॉलिसी का इंडिया में, उसमें जो क्रिप्टो विल बी, यहाँ पे क्रिप्टो विल बी लेगलाइज्ड और बैंड इन द कंट्री। तो यहाँ पे अब देख लो, ऊपर में तो था वॉन्ट करके, लेकिन अब यहाँ पे लिखा गया है कि या तो क्रिप्टो लेगलाइज होगा, मतलब कि उसे वैध करार किया जाएगा, लीगल कर दिया जाएगा, या फिर क्रिप्टो को बैन किया जाएगा। जबकि कुछ दिन पहले का ही एक स्टेटमेंट था, जिसपे मैंने वीडियो भी बनाई थी, कि क्रिप्टो को गवर्नमेंट ने बोला है कि क्रिप्टो लीगल है, आप इसे बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। तो ठीक है, ये बात अभी भी इस स्टेटमेंट से कट नहीं रही है, लीगल है, आप बाई सेल होल्ड करो। लेकिन ये अभी फ्यूचर की बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो पॉलिसी है उस पर काम हो रही है, और आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट को थोड़ा भी कुछ दिक्कत दिखता है या उनको सही नहीं लगता है, क्योंकि आए दिन जो गवर्नमेंट है ना, हमारी जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उस पर निगरानी बनाई हुई है, इन कुछ टीम है जो कि अलग से क्रिप्टो पर वर्क कर रही है। साथ ही साथ एक्सपर्ट से आए दिन राय विचार किया जा रहा है क्रिप्टो पॉलिसी को लेकर, और उनका जो फीडबैक है वो निर्मला सीतारमन जी को, मोदी जी को जो है पहुंचते रहता है। तो इनको अगर आने वाले टाइम में सब ठीक लगता है, इनके मुताबिक लगता है कि चलो सही है, तो इसे फाइनली लीगल करके इसका पॉलिसी जो है, इसका बिल जो है उसे पास करा लिया जाएगा। अगले सेशन में डाल के सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ रूल रेगुलेशन के साथ। लेकिन अगर इनको कुछ बातें खटक जाती है, इनको नहीं ठीक लगता है, सेफ नहीं फील होता है, तो अभी भी ये जो बिल और जो ये क्रिप्टो रेगुलेशन है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी अटका हुआ है। तो इसे हो सकता है लो आगे चल के लो बैन भी कर सकता है, ऐसा जैसा स्टेटमेंट भी बोला जा रहा है। तो अब थोड़ा इसे पढ़ना फ्रेंड्स शुरू करते हैं पूरी डिटेल में। तो अब यहाँ पे है द क्वेश्चन सराउंडिंग द लेजिटिमेसी ऑफ क्रिप्टोकरेंसी वाज रेज्ड इन पार्लियामेंट आफ्टर द गवर्नमेंट अनाउंस्ड। तो जैसा कि बोला जा रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन जो कब रेज किए गए, जो पार्लियामेंट में जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि क्रिप्टो पे जो इनकम होंगे ट्रांजेक्शन से, उस पे वो 30% टैक्स जो है वो चार्ज करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, अब आते हैं थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ पे है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिप्टो पॉलिसी जो इंडिया में है उसके स्टेटस को रिवील किया है, उसके बारे में कुछ बातें हैं जो कही हैं, जिसे फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं, और फिर यहाँ पे क्लियर करते हैं कि क्या क्या बातें हैं और क्या क्या हो सकती हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस वाले अगर हम लोग पैरा को देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहना है निर्मला सीतारमण जी का कि पिछले फ्राइडे मतलब इसी फ्राइडे को गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया कि गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है क्रिप्टो को लीगल करने के तौर पे, ना ही बैन करने के तौर पे। एक बार मैं फिर से आपको हाईलाइट करता हूँ, आप अच्छे से देख लो, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ साफ साफ यही लिखा है कि गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं लिया है क्रिप्टो को या लीगल करने पे, ना ही तो बैन करने पे। मतलब इसे बैन होगा या लीगल करार किया जाएगा ये अभी क्लियर नहीं है। मतलब ये दोनों भी में से कुछ भी एक हो सकता है, या तो लीगल कर दिया जाएगा या तो बैन भी कर दिया जाएगा। ये डिसीजन अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पे साफ और साफ ये कहना मतलब, और ये है फ्राइडे की बात, मतलब कल की बात। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे है कि अपने जो बजट सेशन में इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने ये अनाउंस किया था कि जो इनकम होगी क्रिप्टो से उस पर 30% टैक्स किया जाएगा। और यहाँ पे इनका कहना है, ये वाली लाइन को अगर थोड़ा सा ध्यान से फोकस करो तो, कि टैक्सेशन प्लान्स मेड मेनी बिलीव दैट द इंडियन गवर्नमेंट हैज लेजिटिमाइज्ड क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो टैक्सेशन प्लान के बारे में हमने अनाउंसमेंट किया ना, उससे बहुत सारे लोगों के मन में ये विश्वास पैदा हो गया, ये विश्वास आ गई कि यहाँ से अब जो क्रिप्टो है वो लीगलाइज कर दिया जाएगा। मतलब कि बैन वगैरह का सिचुएशन नहीं आने वाला, बैन का जो चक्कर था वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट बात कह रही है कि ऐसा लोग का विश्वास है, ऐसा लोग का मानना है, लेकिन ऊपर में गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम अभी इस पर ना ही लीगल के लिए कुछ डिसीजन लिए हैं, ना ही इसको बैन करने के लिए डिसीजन लिए हैं। मतलब ये डिसीजन पेंडिंग है और इसमें से कुछ भी पॉसिबल हो सकती है आने वाले अपकमिंग डेज में। जो भी हो उस टाइम क्लियर हो जाएगा, अभी बस जो बातें हैं ये कही गई है। फिर यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड्स, अब इस वाली लाइन को फिर से मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस बार पैरा में साफ साफ है कि जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह बहुत सारे संसद में बजट मतलब जो डिस्कशन था उसमें रेज हुआ था राज्यसभा में। तो यहाँ पे है कि अपर हाउस के जो कांग्रेस मेंबर है छाया वर्मा, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी वाई टैक्सेशन वगैरह पे भी कुछ क्वेश्चन पूछी। तो वहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कोट करते हुए कहा था, तो क्या कहा था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे में अगर आए तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू लीगलाइज इट और बैन इट एट दिस स्टेज। तो इनका ये कहना है कि इस स्थिति में, मतलब अभी जो क्रिप्टो करेंसी का स्थिति बना है इंडिया में, और जिस स्थिति का है मतलब जो क्रिप्टो पॉलिसी पे ये लोग क्योंकि वर्क हो रहा है ना, आपको क्रिप्टो करेंसी पे इंडिया एक दिन 2 दिन या 2 महीने से वर्क नहीं कर रही है, पिछले कुछ समय मतलब साल भी आप बोल सकते हो लगी हुई है इसको रेगुलेट करने के चक्कर में या बैन करने के चक्कर में, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर ही नहीं कर पाई, क्योंकि उस तरह का कुछ भी किसी साइड का पलड़ा भारी नहीं हो पा रहा है। आप ये सीधा सीधा समझ लो, अगर बैन वाला साइड का पलड़ा भारी हो जाए कि मैक्सिमम लोग बैन के लिए बोल दे, या इनको भी लगे कि हाँ बैन करना ही सही है, सब कुछ बहुत दिक्कत है या बहुत इसका सेफ्टी पर्पस है या फिर रिस्क है बहुत ज़्यादा, तो बैन हो जाता। या फिर यही हो जाता कि नहीं इसको लीगल करना ही सही है, बहुत अच्छा है, तो लीगल हो जाता। लेकिन अभी ये डाउट का केस है, इसका मतलब कि बहुत सारे मतलब बारीकियां हैं, बहुत सारे पॉइंट है जिनको इनको देखना है, क्लियर करना है। तो यहाँ पे ये बोल रही हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू लीगलाइज इट और बैन इट एट दिस स्टेज। इस अवस्था में ना ही तो ये इसे बैन करने जा रही है, ना ही ये इसे लीगलाइज करने जा रही है। बट अब यहाँ पे अगला अगर लाइन बढ़ो तो यहाँ पे फ्रेंड्स है कि बैनिंग और नॉट बैनिंग विल कम सब्सिक्वेंटली व्हेन कंसल्टेशंस गिव मी इनपुट। जैसे कि इनके जो टीम है जो कि आपको क्रिप्टो पर काम कर रही हैं, तो जैसे ही वो इनको इसके बारे में फीडबैक देती हैं, इनपुट देती हैं, तो उस तरह से जो भी इनको लगता है उसके बाद से यहाँ पे बैनिंग मतलब इसको या तो बैन करना या बैन नहीं करना, वो उस टाइम में निकल कर बाहर आएगी जब इनका फीडबैक वगैरह से उस तरह का कुछ रिजल्ट निकलेगा, उस तरह का डिसीजन निकलेगा। मतलब आउटपुट जो होगा ना उस हिसाब से ये क्लियर कर लेंगी कि इसे बैन करना चाहिए या बैन नहीं करना चाहिए, तो उस टाइम ये क्लियर होगी बातें। लेकिन अभी ये डाउट है। तो यहाँ से इस न्यूज से मैं क्यों बोला बुरी खबर, तो फ्रेंड्स यहाँ से अब फिर से जितने भी लोग थे जो ये सोच रहे थे कि क्रिप्टो बैन नहीं होगी, अब फिर से वो लोग जैसे कि मैं भी हूँ, बाकी लोग भी अब फिर से यहाँ से थोड़ा बहुत, क्योंकि ये साइकोलॉजी है और थोड़ा सा होता है भाई, पता रहता है कि चलो ठीक है नहीं होगी नहीं करनी चाहिए ऐसा काम, लेकिन फिर भी डर एक ऐसा चीज़ है जो कि सबके मन में रहता है, किसी के मन में ज़्यादा किसी के मन में कम रहता है, बट रहता जरूर है। तो यहाँ से अब फिर से अब मार्केट में थोड़ा सा इंडिया के अब ये चलेगा, ये हो सकता है कहीं बैन ना हो जाए, कहीं बैन ना हो जाए, हम लोग का इतना पैसा लगा है। तो अभी बैन यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं कह रही है करेगी, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्लैश मार दिया है लीगल वर्सेस बैन को। अब इन दोनों में क्या करेगी आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो चलो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे है कि सी फर्दर इम्फाइज डेट वेदर क्रिप्टो करेंसी इज legitimate or illegitimate it is different question but I will tax because it is a sovereign right। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी ये कहा जा रहा है एक पीटीआई के रिपोर्ट के द्वारा कि यहाँ पे इनका कहना है कि ये अलग बात है ये कि मैं मतलब इसको वैध करार करती हूँ या अवैध करार करती हूँ, लेकिन ये एक अलग क्वेश्चन है कि मतलब जैसे कि अब ये है कि आपने इसे ना अवैध किया ना अवैध किया, बैन करेंगी नहीं करेंगी ये तो अभी क्लियर है नहीं, लेकिन आप इस पर टैक्स ले रही हैं। तो इनका कहना है कि ये अलग बात है और ये टैक्स लेना ये अलग बात है। मतलब ये दोनों बातें में फ़र्क है और मैं टैक्स इसलिए लूँगी बिकॉज
इट इज़ अ सोवरेन राइट टू टैक्स। यहाँ पे इनका कहना है कि ये टैक्स जो लेना ये सोवरेन राइट है, इसलिए मैं टैक्स जो है वो जरूर लूँगी। तो चलो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ है इसलिए इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना ज़्यादा सही रहेगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे है कि जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है क्रिप्टो करेंसी बिल पे कुछ सालों से जो है काम कर रही है, उसके अलावा है क्रिप्टो बिल वाज लिस्टेड टू बी कंसीडर इन द विंटर सेशन। जैसे कि विंटर सेशन में इसे लिस्ट मतलब इसे बिल को लाया गया था, लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंट को इस पे कुछ कमी उमी लगी या जो भी लगी, जिसके कारण इसे बर्खास्त कर दिया गया था, इसे पास वगैरह नहीं किया गया था। उसके अलावा उस टाइम से लेकर फिर यहाँ पे रिपोर्ट है कि लगातार जो गवर्नमेंट है वो इस बिल पे रीवर्किंग कर रही है, और वो उस टाइम तक करेगी जब तक पूरे तरह से गवर्नमेंट जो है सेटिस्फाई ना हो जाए, और तब जाके फाइनल इसे सबमिट किया जाएगा किसी भी सेशन में, जब ये कंप्लीट हो जाए उस टाइम में, जो करंट सेशन होगी उस टाइम। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स अब देखा जाए इस वाले लाइन को, उसके बाद से लगभग ये जो न्यूज़ है आपको कंप्लीट हो जाएगी। अगर नीचे वाले न्यूज़ को देख ले फ्रेंड्स पहले, तो यहाँ पे है कि अभी तक लगभग 75,000 लोग जो हैं, जो पेटिशन चल रहा है change.org पर, उस पर साइन कर चुके हैं। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या इंट्रोड्यूस कराया गया इस पेटिशन में क्या है, तो एक फेयर पॉलिसी के बारे में बोला गया है कि क्रिप्टो को लेकर लाया जाए या फिर रिड्यूस किया जाए टैक्स को। इस तरह से ये जो पिटीशन है चलाई जा रही है। तो चलो फ्रेंड्स अब ऊपर वाले पैरा को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद से ये वाली जो न्यूज़ है ये यहीं पे फिनिश हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं अजय सेठ, इन्होंने लास्ट वीक कही थी कि रेगुलेशन और बैन, या तो मतलब या रेगुलेशन हो या बैन हो, वाट एवर जो भी हो, यहाँ पे जो पॉलिसी है ना क्रिप्टो एसेट्स की वो मेकिंग में है, मतलब उस पर अच्छे तरह से काम किया जा रहा है। और ये रेगुलेशन बैन जो भी हो आने वाले टाइम का ये बात है, बट अभी उस पर काम वगैरह अच्छे से की जा रही है। उसके बाद इन्होंने ऐड किया था कि जो गवर्नमेंट है वो लगातार बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं क्रिप्टो लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग उनसे परामर्श कर रही है, उनसे बातचीत लगातार कर रही है। साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट वीक में ये बातें कही थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लगातार जो क्रिप्टो है उस पर अपना निगरानी बनाया है, मतलब क्रिप्टो सेक्टर पे अपना निगरानी मॉनिटरिंग पे है, मतलब क्रिप्टो सेक्टर जो है इस पर निगरानी बनी हुई है गवर्नमेंट की। तो फ्रेंड्स लगभग ये जो न्यूज़ थी इसको अब एकदम ब्रीफ में आपको मैं डिफाइन करूँ लास्ट टाइम में, तो ये न्यूज़ ये थी, गवर्नमेंट का ये कहना था कि टैक्स इन्होंने 30% लगाया है, बट यहाँ पे ये नहीं क्लियर इन्होंने किया है कि इसे बैन करेंगे या लीगल करेंगे, क्योंकि अभी इस पे जो है काम चल रही है, क्रिप्टो पॉलिसी पे वर्क हो रही है, इनकी जो टीम है वो निगरानी बनाई हुई है, बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स से जो क्रिप्टो के रिगार्डिंग है बातचीत हो रही है। आने वाले टाइम में उनसे परामर्श मतलब सॉरी उनके जो फीडबैक होंगे, अगर इनको सब कुछ ठीक लगा तो या तो इसे लीगल करेंगे, अगर सब कुछ ठीक नहीं लगा तो इसे बैन करेंगे। ये जो चीज़ है लीगल करना बैन करना ये भी पेंडिंग में है। और टैक्स को जो 30% लगाया गया था उसको लेकर बहुत लोगों के मन में ऐसा आया कि इसे अब जो है बैन नहीं किया जाएगा। तो फिर अब आपके मन में ऐसा बात आ रहा होगा तो फिर हम तो बाई सेल कर रहे हैं तो इलीगल हो गया। नहीं, इलीगल नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि आप बाई सेल और होल्ड जो है वो कर सकते हो। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि जो बाई सेल होल्डिंग है वो आप कर सकते हो। आगे जो निर्णय लिया जाएगा अगर बैन ही किया जाता है तो उसके लिए भी टाइम पीरियड प्रोवाइड किया जाएगा सभी को, कि आपके पास इतना टाइम है, उस टाइम में आप अपना प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है जैसे भी हो रहा है अपना निकल जाइए लेके। ऐसा नहीं कि क्या एक गवर्नमेंट बोलेगी रातों रात आके कि बैन हो गया आपका सारा पैसा जब्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। टाइम पीरियड सबको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ये सब बातें बहुत पहले भी कही गई थी। फिर यहाँ पे इनसे सवाल किया गया कि अगर आपने लीगल नहीं किया या अवैध नहीं किया है इसे, तो फिर आप क्रिप्टो टैक्स क्यों ले रही हैं? तो इन्होंने बोला कि ये मेरा सोवरेन राइट है टैक्स लेना, मतलब ऐसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, हम लोग टैक्स ले सकते हैं, और लीगल करना और इलीगल करना वो एक अलग चैप्टर है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो घुमा फिरा का बात यही आया कि फिर से यहाँ पे अब मार्केट में थोड़ा सा डाउट बन जाएगा। अब बैन वाला चैप्टर यहाँ से फिर ओपन हो गया, जैसे कि सबके मन में था कि बैन तो होगा नहीं, बैन होने से रहा, लेकिन अब यहाँ पे बैन वाला बात फिर से क्लियर, मतलब क्लियर नहीं हुआ लेकिन फिर से डाउट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको ये न्यूज़ बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो मेहनत लगता है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में, रिसर्च करने में, सब कुछ अच्छे से एक एक चीज़ को एक एक पॉइंट को बारीकी से बताने में। तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरे चैनल पे इंडिया से क्रिप्टो से रिलेटेड, वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती है, साथ ही साथ क्रिप्टो कॉइन पे जितने भी मार्केट में अर्जेंट नए अपडेट्स होते हैं, सब कुछ मेरे चैनल पर प्रोवाइड की जाती है टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।